फ्रेंड्स, कई बार एक कहानी और एक सवाल जीवन को बदल देता है। मेरी अपनी लाइफ में बहुत सारी कहानियाँ आई, बहुत सारे सवाल आए। उन कहानियों ने, उन सवालों ने हमेशा मुझे बेहतर बनाने के लिए एक प्रेरणा दी है। एक कहानी और एक सवाल मैं आज आपके साथ छोड़ रहा हूँ। एक कहानी जो मुझे बहुत इम्पैक्ट डाल गई है वो ये है, एक कहानी है मिसिस थॉम्सन की, जो एक टीचर थी स्कूल में, और एक बच्चे की जिसका नाम टेडी था। मिसिस थॉम्सन जब अपनी क्लास में गई, सेशन था, शुरू हुआ था उस स्कूल का 5वीं क्लास का सेशन, और उसने बच्चों के सामने एक झूठ बोला। उसने बोला कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, सभी लोग बच्चे अच्छे हैं, सभी बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। और वो जानती थी वो झूठ बोल रही है, क्योंकि उस क्लास के सबसे अगली सीट पर एक बच्चा बैठा था, उसका नाम था टेडी। और वो टेडी को 1 साल पहले मिली थी उसकी क्लास में जाकर, जब वो 4th क्लास में था। और वो जानती थी कि टेडी पूरी तरह से एक होपलेस बच्चा है। वो बच्चों के साथ खेलता नहीं है, पढ़ता नहीं है, सो भी जाता है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, ना ही वो ढंग से नहाता है, ना ही कपड़े पहनता है। और मिसिस थॉम्सन जानती थी कि 5वीं क्लास में वो फेल होगा बड़े क्रोश के साथ। लेकिन उस स्कूल की एक खास बात ये थी कि वहाँ पर हर टीचर को उस बच्चे की एक रिपोर्ट पढ़नी होती थी, अब तक उस बच्चे ने कौन कौन सी क्लासेस पास की है। मिसिस थॉम्सन के पास इस बच्चे की भी फाइल आ गई, और अचानक उसने फाइल खोलनी शुरू की टेडी की, तो पाया कि जब वो क्लास 1 में था और उसकी क्लास 1 की टीचर ने लिखा हुआ था कि टेडी बहुत ही अच्छा प्यारा बच्चा है, सब बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत हंसता है, अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करता है, वो बिल्कुल अपने आप को सुंदर स्वस्थ रखना चाहता है, वो होमवर्क पूरी तरह से कर लेता है। उसने अगला पेज पढ़ा जो क्लास टीचर 2nd की क्लास टीचर का था। उसने वो पढ़कर चौंक गई। उसमें लिखा था कि टेडी बहुत ही अच्छा प्यारा बच्चा है, बहुत मेहनत करता है, चीज़ों को बहुत सेंसिटिवली समझता है, लेकिन उसके सामने प्रॉब्लम यह है कि शायद उसकी मदर, जो टर्मिनल डिजीज़ यानी कि एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, वो उसके सामने चैलेंज खड़ा हुआ है। उसने अगला पेज पढ़ा। अगले पेज पर लिखा था 3rd क्लास के क्लास 3 की टीचर का, और रिपोर्ट थी। उसमें लिखा था कि टेडी अपनी मदर की डेथ के बाद अपने आप को नहीं संभाल पाया है, उसका फादर उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उसका होमवर्क नहीं कराता है। यद्यपि टेडी सिंसियर बच्चा है, पर अब वो अपने आप को बंधा हुआ पा रहा है। उसने क्लास 4th का रिपोर्ट कार्ड भी पढ़ा, और उसमें लिखा था कि टेडी पूरी तरह से एक इडियट बच्चा है, क्लास में सो जाता है, नहाता नहीं है, किसी के साथ बात नहीं करता, टीचर की नहीं सुनता है, इसका आगे बढ़ना मुश्किल है। और मिसिस थॉम्सन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ है। मिसिस थॉम्सन स्कूल जाके समाप्त होने के बाद बहुत देर तक अपनी सीट पर बैठी रही और रोती रही कि उससे एक बड़ी गलती हुई है, सिर्फ एक परसीव करने के लिए कि उसने टेडी को गलत समझा। उसके अंदर एक भाव आया कि आज से वो मैथ्स नहीं पढ़ाएगी, आज से वो रीडिंग नहीं पढ़ाएगी, आज से वो सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाएगी, आज से वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात उसके दिमाग में आई कि आज से वो अपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाएगी बल्कि बच्चों को पढ़ाएगी। उसने टेडी की तरफ ध्यान देना शुरू किया, उसने मोटिवेट करना शुरू किया, और मोटिवेशन का फ़ायदा ये रहा कि टेडी के अंदर एक बदलाव आना शुरू हो गया। देखते ही देखते क्रिसमस का जो फेस्टिवल था वो भी आ गया। सभी बच्चे अपनी टीचर के लिए बड़ी बड़ी गिफ्ट लेकर आए। एक ख़राब से पेपर में लिपटी हुई कुछ गिफ्ट टेडी भी लेकर आया। बच्चों की गिफ्ट के बीच से ही मिसिस थॉम्सन ने उस गिफ्ट को निकाला जो टेडी लेकर आया था। उस गिफ्ट को खोला तो उसमें एक ब्रेसलेट था, जिसमें से कुछ एक स्टोन्स गायब थे, टूटा हुआ सा ब्रेसलेट था, और एक करीब करीब 3/4 ख़त्म हो गया था, जो वो परफ्यूम की बोतल थी पुरानी सी। सब बच्चे उस गिफ्ट को देखकर हंस पड़े। टेडी उस हंसी को किसी तरह से झेल रहा था, उसके दिल दुख रहा था। लेकिन यहाँ से एक करुणा आई उस टीचर के, भाव आए कि टेडी जो भी लेकर आया, आज मुझे इसको पूरा ध्यान देना है। उसने उस परफ्यूम को लिया, उसने अपने ऊपर छिड़का, उस ब्रेसलेट को पहना। क्लास जब समाप्त हो गई, बच्चे जब सब अपनी बस में बैठ गए, टेडी वहीं खड़ा रहा। टीचर के सामने खड़े होकर उसने धीरे से कहा, मैम, आज मुझे आपके व्यक्तित्व में से वही खुशबू आई है जो मुझे मेरी माँ के व्यक्तित्व से आती थी। ऐसा लगा है कि माँ की खुशबू आज मैं ले रहा हूँ। और यहाँ से टेडी का एक पूरी तरह से व्यक्तित्व का विकास होने लगा। टेडी ने 1 साल के अंदर अंदर अपनी ग्रोथ को एक बार फिर पा लिया। वो आज फिर पूरे स्कूल का वही जॉय था, वही आनंद था, बच्चे उसके साथ खेलना चाहते थे। यद्यपि उसके पास घर की कुछ समस्याएं थी,
पर फिर भी वो आगे बढ़ रहा था, क्लास आगे चली गई। थॉमसन अपने डिफरेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, लेकिन टेडी अगले साल उसका एक ख़त उसको मिला मिसिस थॉमसन को। उसमें लिखा था कि यू आर स्टिल माई फेवरेट टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर। 4 साल बाद एक बार फिर उसे एक लेटर मिला। उसने लिखा था, मैम मैं अपने मैट्रिक क्लास को 10th क्लास को 3rd पोजीशन से पास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू आर स्टिल द बेस्ट टीचर एंड यू आर माई फेवरेट टीचर। उसके 4 साल बाद उसको एक बार फिर एक लेटर मिला। उसमें लिखा था कि मैम मैं अब अपने कॉलेज में हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यू आर स्टिल माई बेस्ट टीचर, यू आर माई फेवरेट टीचर। 6 साल बाद फिर एक लेटर मिला मिसिस थॉमसन को, और उसमें लिखा था, यू आर स्टिल माई बेस्ट टीचर एंड यू आर द फेवरेट टीचर ऑफ माइन। लेकिन नीचे जो हस्ताक्षर थे वो टेडी के पूरे हस्ताक्षर थे। उस पर लिखा था, थियोडोर एफ स्टडर्ड MD, यानी कि अब ये बच्चा डॉक्टर बन चुका था। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिन के बाद एक लेटर फिर मिला मिसिस थॉमसन को, और उसमें लिखा था कि मिसिस थॉमसन, यू आर स्टिल द बेस्ट टीचर एंड यू आर माई फेवरेट टीचर। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आई एम विजिटिंग अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिल रहा हूँ, मैं उसके साथ शादी कर रहा हूँ। शादी की तारीख नीचे लिखी थी, और उसने लिखा था कि मिसिस थॉमसन, मैं चाहता हूँ कि मेरी मदर की जगह इस शादी में आप बैठें। कहने का अर्थ ये है, दैट वाज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं कि मिसिस थॉमसन उसकी शादी में गई, उसने वही ड्यूब लगाया हुआ था और वही ब्रेसलेट पहना हुआ था। शादी में उसे वही जगह मिली जो उसकी मदर की थी। शादी के बाद थियोडोर स्टडर्ड ने उससे कहा था कि यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर स्टिल माई फेवरेट टीचर, थैंक यू वेरी मच इन बिलीविंग मी, इट इज़ योर बिलीव दैट मेड मी अ डॉक्टर। थॉमसन ने हंसते हुए कहा, तुम गलत कह रहे हो, यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ माई बिकमिंग अ बेस्ट टीचर। माई डियर फ्रेंड, दिस स्टोरी इज सो इम्पैक्टफुल। ये स्टोरी हो सकता है आपने सुनी हो, ये बहुत सारे लोगों ने सुनी है। सिर्फ मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, अ बिलीफ इन यू हैज चेंज्ड यू। किसी का बिलीफ आपके अंदर था जिसने तुम्हें चेंज किया था, और किसी को अगर तुम्हें चेंज करना है, तुम्हें एक यकीन रखना होगा। अगर आप एक फादर हैं, एक मदर हैं, यकीन रखिए अपने बच्चों में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ढूंढिए उन लोगों को जो तुम में यकीन रखते हैं और वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम कुछ बड़ा करोगे। उनके इन शब्दों को अपने पास रखिएगा। और अगर आप एक सीनियर आदमी हैं तो किसी बच्चे को आज ज़रूर कहिएगा, उसकी गलतियों पर मत डांटिएगा, बल्कि उसके अंदर एक बिलीफ डालिएगा दैट यू कैन डू इट। हो सकता है कई बार आपके बच्चे उस सम को ना कर रहे हों, उस पहाड़े को याद ना कर रहे हों, उस फॉर्मूले को याद ना कर पा रहे हों, कोई बात नहीं, फिर भी आप उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके आंखों में आंखें डालकर कहिएगा, आई नो यू कैन डू इट, मैं जानता हूँ तुम करोगे। याद रखिएगा, दिस द पावर ऑफ बिलीफ। एक सवाल मैं आपको छोड़ रहा हूँ, हु आर द पीपल हु चेंज्ड यू बिकॉज दे बिलीव्ड इन यू? वो कौन से लोग थे जिन्होंने तुम्हारे बिलीफ को बदलकर तुम्हें पॉजिटिवली बिलीव किया, पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया? आज वक्त है कि आप उनको याद करें। और दूसरा क्वेश्चन ये है, whom are you going to believe in this way? तुम अब किसको यही बिलीफ देने जा रहे हो जिसकी लाइफ में एक बदलाव आए? बस यही कहानी है आज की, और यही सवाल है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल if you have not subscribed. Do turn on your bell icon so that you are getting the relevant video in time. Keep enjoying, keep growing. Thank you very much.